जोड़ते हैं आपको नीतीश कुमार के संबोधन से। समाज सुधार अभियान के आज के इस आयोजित कार्यक्रम में मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं माननीय मंत्री उद्योग विभाग और जिनका भागलपुर से पुराना संबंध है, यहाँ के सांसद भी रहे हैं भाई जनाब शाहनवाज हुसैन साहब, और फिर भागलपुर जिले के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री राम सूरत जी, ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी और हर समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, बांका के माननीय सांसद श्री गिरधारी यादव जी, भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल जी, गोपालपुर के माननीय विधायक श्री नरेंद्र कुमार नीरज जी उर्फ गोपाल मंडल जी, पीरपैंती के माननीय विधायक श्री ललन कुमार जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक श्री ललित नारायण मंडल जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजय सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजीव सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री एन.के. यादव जी, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्रीमती कहकसा परवीन जी, पूर्व विधायक श्री मनीष कुमार जी, पूर्व विधायक श्री लक्ष्मीकांत मंडल जी, यहाँ उपस्थित स्वर्गीय सदानंद बाबू के सुपुत्र और जो अब हम लोगों के साथ हैं श्री शुभानंद मुकेश जी, और इस समाज सुधार अभियान में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण एवं मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस.के. सिंघल जी, गृह विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी, स्वास्थ्य विभाग एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव और भागलपुर और बांका के प्रभारी सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, भागलपुर के प्रमंडल के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीना जी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री सुजीत कुमार जी, भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन जी, बांका के जिला पदाधिकारी श्री सुहर्ष भगत जी, भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम जी, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक श्री सुशांत कुमार सरोज जी, बांका जिले के पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी, और इस कार्यक्रम में अपनी बात यहाँ जीविका की दीदियों के समूह से जो रखा उन्होंने अनुभव साझा करने वाली श्रीमती
एकता कुमारी शर्मा जी, श्रीमती समुद्री देवी जी, मोहतरमा समा परवीन जी, श्रीमती कुसुम पासवान जी, श्रीमती ललिता देवी जी और यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियाँ, सभी विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज अनेक लोगों ने अपनी बात यहाँ पर कही और जीविका समूह की 5 दीदियों ने भी अपनी बातों को रखा। किसी ने बाल विवाह से उनका अपना अनुभव हुआ, उन्होंने अपनी बात रखी एकता कुमारी शर्मा जी ने, और भागलपुर जिले में ही जो सतत जीविकोपार्जन योजना का उन्होंने उल्लेख किया और किस तरह से उसका उनको लाभ मिला, समुद्री देवी जी ने भी इस बात को कहा। और शराबबंदी को लेकर के समा परवीन जी ने अपनी बात रखी, पूरी बात को बताया। और बांका से भी सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत कुसुम पासवान जी ने अपनी बात कही। बाल विवाह को लेकर के ललिता देवी जी ने भी बात कही। तो ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही। लेकिन हालांकि यहाँ के डीएम को हम कहेंगे कि भाई इतना संक्षेप में सबको काहे बोलने के लिए आप कहे थे। जो हम सतत जीविकोपार्जन योजना में घूम रहे थे, 6 जगह हो गया था, तो उसमें हमने सबको कह दिया था कि जीविका की दीदियों को अपनी इच्छा के मुताबिक पूरा बोलने का मौका दीजिए। तो आप कम समय काहे दे दिए। पूरी बात हालांकि ठीक है, संक्षेप में ही बोल रही थी, लेकिन ठीक ही बोल रही थी और उन लोगों ने अपना अनुभव दिया। लेकिन बाकी सब जगह भी आखिरकार हम सतत ये बोलिए समाज सुधार अभियान में हैं, तो उनके साथ हम बातचीत करने के लिए आए हैं, अन्य लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं, तो उनकी बात तो हम सुनना चाहेंगे, उनका जो अभियान है। तो आखिर इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को मालूम है ना कि शराबबंदी जो लागू हुआ, तो आखिर कैसे लागू हुआ, किस तरह से महिलाओं ने ही, जो जीविका समूह की थी, उन्होंने ही मांग किया था। 9 तारीख को, 9 जुलाई को 2015 की बात है, पटना के कार्यक्रम में हम लोग थे। इन्हीं लोगों का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में हम अपनी बात कह करके बैठे थे। तब तक वही पटना में, जब जहां उपस्थित थी जीविका की दीदियां, तो उन्हें वहां से मांग कर दिया, शराबबंदी लागू किया। तो हम तो जाके बैठ रहे थे, तो हमको लगा कुछ शराबबंदी की बात की है। तो उसमें जो मंत्रीगण थे और लोग थे, पूछे कि क्या सब कहाँ शराबबंदी की बात की। लौट करके आ करके फिर हमने कहा कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो 2015 की बात, उसके 3 महीने के बाद ही चुनाव होना था, 4 महीने बाद। हमने कहा अगली बार फिर आ जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी लागू कर देंगे। तो ये जीविका की दीदियां का, ये उन्हीं की बात थी, महिलाओं की मांग थी। उन लोगों ने इस बात को रखा कि शराबबंदी लागू होना चाहिए। और जो बात है, हम तो शुरू से चाहते थे, हम लोग तो इसके लिए पूरा अभियान चलाते रहते थे, लेकिन लगता था कि पूरा प्रभावकारी होगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन जब महिलाओं ने ये मांग की तो मुझे इतनी खुशी हुई, और उसके बाद हम लोगों ने घोषित कर दिया। और सबको मालूम है ना, जब 2015 के बारे में हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि आएंगे फिर सरकार में तो लागू करेंगे, और उसके बाद ही जैसे ही फिर हम लोगों को काम करने का मौका मिल गया 15 में, और जब शपथ ग्रहण हो गया नवंबर महीने में ही, और उसके बाद ही 26 तारीख को, 26 नवंबर को ही जो पहली मीटिंग की, और उसी में हम लोगों ने ये बात तय कर दिया कि हम लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए अभियान चलाइए। तो पूरा का पूरा अभियान चला। और जब इसको लागू कर दिया गया, आप जानते हैं 1 अप्रैल से शराबबंदी 2016 में लागू किया गया। और जो बड़े शहर थे कॉरपोरेशन वाले, तो उसमें आप समझ लीजिए कि बड़े शहरों में सिर्फ हम लोगों ने कर दिया था, चूंकि पूरा का पूरा अभियान चला था देहाती इलाकों में, तो हम लोगों को लग रहा था कि पूरे बिहार में तो देहाती इलाकों में लागू कर देंगे। जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पर इसको लागू नहीं किया गया,
तो वैसी जगहों पर हम देसी शराब को तो बंद कर देंगे, लेकिन कुछ दिन तक अभी वहाँ अभियान चलाएंगे और विदेशी शराब चलेगा। लेकिन जब गांव में तो बंद हो गया, लेकिन जब प्रमुख शहरी इलाकों में कुछ जगहों पर था, तो देखिए उसके बाद कितना ज्यादा विरोध शुरू हो गया। कोई दुकान खोल रहा था तो लोग दुकान नहीं खोलने दिया, महिलाओं ने, पुरुषों ने, नवयुवकों ने, सब ने इतना विरोध किया चारों तरफ, पटना से लेकर के हर जगह। तो बड़ी हम लोगों को खुशी होने लगी और लगा कि साहब हम सोच रहे थे कि शहरी इलाकों में अभी वातावरण है, लेकिन जो हम लोगों ने वातावरण देखा उसके बाद ही, और उस समय हाउस चल रहा था, असेंबली चल रहा था, तो ये 4 तक था, हमने हर दिन देखा। और 4 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग की, और अभी फिर हैं के पाठक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके उत्पाद एवं निबंधन विभाग का, फिर इनको जिम्मेवारी है ये मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का। ये उस समय भी थे, याद है किस तरह से लोगों को तत्काल जो हम लोगों ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद 5 तारीख को ही, 5 फरवरी को ही पूरे तौर पर ऐलान कर दिया और कैबिनेट की मीटिंग करके कि साहब अब शहरी इलाके में भी लागू हो जाएगा। मतलब सिर्फ 4 दिन बीच में गैप रहा, लेकिन बाकी पूरे बिहार में लागू हो गया और कितना बड़ा अभियान चला। और उसके बाद उसी समय जब ये चीज लागू कर दिया गया, तो फिर हमने सोचा कि हर कमिश्नरी में, उसके मुख्यालय में एक एक जगह जा करके हम लोगों के साथ बातचीत करेंगे और मिलेंगे। ये बात शुरू हो गया था। और आप जानते हैं सबसे पहले तो हम यहीं पर आ गए थे, भागलपुर में ही, जहाँ तक हमको याद पड़ रहा है उस समय का शुरुआती दौर में जो हम लोगों ने शुरू किया था 2016 में, वो यहाँ पर भी आए थे। तो पूरे तौर पर कितनी बात हुई। और उस समय भी जो महिलाएं आती थी सबसे पूछते थे कि क्या अनुभव है, और एक एक कई महिलाएं बोलती थी। और जब कितनी खुशी की बात होती थी, एक जगह जब हम सब जगह घूमे, 9 जगह घूमे, और उसी में महिलाएं बोलती थी और कितनी प्रसन्नता व्यक्त करती थी। और एक जगह जो हम देखे महिलाओं का, तो एक जगह महिला ने अपनी बात कही, उसको हम भूल नहीं सकते। उसने कहा कि देखिए हमारे पति शराब पीते थे और शाम में जब घर आते थे दारू पी करके तो बिल्कुल झगड़ा करते रहते थे, और जो भी पैसा वो कमाते थे उनको जो मिलता था ज्यादा पैसा वो शराब में खर्च कर देते थे। बच्चे बच्चियों को पढ़ने तक में दिक्कत, घर में भी भोजन आदि का भी प्रबंध ठीक नहीं हो पाता था, ये सब स्थिति थी। और उसके बाद जब शराबबंदी लागू हो गया, तो शराबबंदी लागू होने के बाद अब जब शाम में आते हैं लौट करके ऑफिस से मेरे पति, तो बिल्कुल बाजार से सब्जी खरीद करके लाते हैं और घर में आते हैं तो मुस्कुराते हैं और हम लोगों के काम में सहयोग देते हैं। और अब उस समय देखने में बहुत बुरा लगते थे, अब देखने में बहुत अच्छा लगते। तो ये बात जब मुझको महिला ने कही, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत लोगों को तो लगता है कुछ कुछ बोलते रहते हैं, कुछ लोग अपने को बड़ा काबिल आदमी समझते हैं, विद्वान समझते हैं और दारू पीने के पक्षधर होते हैं। हम लोग जब से लागू कर दिए हैं मेरे बड़ा खिलाफ रहते। आप जानते हैं ना कि हम जितना काम किए हैं, और आपको मालूम है तो कि शराबबंदी की बात ये कह रहे हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए कितना काम किया गया। और आप समझ लीजिए जब शराबबंदी लागू किए तो जितना काम आज भी अच्छा किया जा रहा, उसके बारे में लोग बाहर में नहीं इसका अपना कुछ लिखने उखने, बहुत लोग हैं, सब नहीं, कुछ लोग, लेकिन उन लोगों को लगता है, तुमको पता है कि भाई आप काबिल हो ही नहीं सकते। शराब पीना बहुत बुरी चीज। बहुत लोग तो कहते रहता था कि शराब चलेगा तो इसमें जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो अब आएंगे बहुत कम। अब आपको मालूम है कि बिहार में बढ़ गया। हम केरला में गए थे, वहां के समुदाय के लोग, उसका एक हिस्सा लगा हुआ था शराबबंदी के लिए अभियान, हमको बुलाया था, वहां पर गए थे।
और वहां पर यह बात कहता था कि टूरिस्ट लोगों की कमी हो जाएगी। तो हमने उनको बता दिया था कि बिहार में टूरिस्ट की कमी नहीं है, बल्कि टूरिस्ट और बढ़ गया है। टूरिस्ट आता है वो दारू पीने के लिए आता है। अरे जो उसको आता है, पर्यटक जो आते हैं देखने के लिए आते हैं, विभिन्न समाज से विभिन्न चीजों से उनकी रुचि रहती है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो कितना हुआ है बिहार, एक एक चीज के बारे में देख लीजिए। और आप जानते हैं जब शराबबंदी लागू किया गया तो कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। आज उनकी स्थिति कितनी सुधरी है। तो हर प्रकार से स्थिति में काफी सुधार आया। और हमको तो जो अभी हमने लेटेस्ट फिगर मंगवाया था कि भाई जरा सा लेटेस्ट एकदम अध्ययन कर लीजिए कि कितने दिनों में कितना तक हो गया था। तो हमको जो पता चला, ये मालूम हुआ कि 1,60,00,000 से ज्यादा लोग शराब पीना छोड़ दिए। अभी भी हमने अपने अधिकारियों को कह दिया कि आप लेटेस्ट, ये 18 में हुआ था एक बार, हमने फिर कहा है कि शराब पीना जो छोड़े हैं उनकी संख्या और अद्यतन आए, इसको देखने के लिए लोगों को भेजिए। आप सोच लीजिए, जो लोग शराब पीते थे उन्होंने पीना छोड़ दिया, स्थिति में कितना सुधार आया। आप जरा देख रहे हैं कितना बुरा हाल था बिहार का। बिहार के विकास के लिए तो सब काम किया गया। क्या हालत था जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तो कहां आते थे जी, शाम होने के बाद घर से निकलने का हिम्मत करता था, घर से निकलते नहीं थे शाम होने के बाद। कैसी स्थिति रहती थी पहले की स्थिति। और फिर कहीं कोई जाना चाहता था तो बहुत जगह सड़क तो नहीं था, ज्यादातर जगहों पर तो पैदल जाना पड़ता था। अरे हम जब एमपी थे तो हमको अपना याद है, बाढ़ के एमपी थे, टाल का इलाका, और कहीं कोई सड़क नहीं, पैदल चलते थे। आपको मालूम, हम अपने क्षेत्र में घूमते थे और जिस दिन भी हम क्षेत्र में जाते थे, एक दिन में हम पैदल 12 किलोमीटर चलते थे। हम केंद्र में मंत्री भी हो गए थे, उस समय की भी बात है। यह बिहार का हाल था। और कहीं भी जाते थे तो क्या बुरा हाल रहता था, किस तरह से लोगों को दिक्कत होती थी। तो हम लोगों ने कितना ज्यादा काम करना शुरू किया। अब बोलिए, लगभग जो हम लोगों ने तय किया कि गांव गांव को सड़क से जोड़ेंगे, ये काम हो गया। और आप जानते हैं कि हम लोगों की शिकायत सुनने के लिए बैठते हैं सोमवार को। अब आकर के जो बताते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं एक एक तरफ से। तो एक एक जगह पर काम, शहरी इलाके का कितना विकास। और केंद्र में जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी, तब पूरे देश में और भी केंद्र सरकार की तरफ से सड़कों के बनाने का जो निर्णय लिया गया, और वो उसके बाद से जो काम शुरू हुआ है, अब कितनी सड़कें बनी है, राज्य सरकार के द्वारा कितनी सड़कें बनी, गांव की कितनी सड़कें बनी, शहरों की कितनी सड़कें बनी है। ये सब करके अब आपको कितनी सुविधा। और जो जो कहीं कहीं बचा हुआ है, चिंता मत करिएगा, एक एक चीज को देखते रहते हैं। तो वो सब सड़क को तो हम लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन पहले से लेकर के अभी क्या सुविधा हो गई। और आप जानते हैं, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो उस समय कह दिया था कि भाई राज्य के सबके दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब 6 घंटे का उद्देश्य प्राप्त हो गया, तब उसके बाद हम लोगों ने फिर तय कर दिया कि अब आगे का हमारा उद्देश्य है कि 5 घंटा से ज्यादा समय न लगे। और उसके लिए कितनी सड़कें कितनी बन रही है, कितना पुल बन रहा। और हम लोगों ने तय कर दिया कि सिर्फ सड़क बनाना नहीं है, पुल पुलिया बनाना नहीं है, बल्कि उसको हमेशा मेंटेन करके रखना है, उसका देखभाल करना पड़ेगा। आज भी कभी कभी बाढ़ आता है, बर्बाद हो जाता है, हर बार हम कहते हैं। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितने भी हमारे पुल पुलिया है, ये सब का मेंटेनेंस का काम भी संबद्ध विभाग करेगा। यह हम लोगों ने तय कर लिया है और उसके हिसाब से अभी लोग इस पर आगे काम कर रहे हैं। और भवन निर्माण भी बनाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने तय किया। तो कितना काम किया। और जरा पढ़ाई लिखाई कितनी होती थी भाई,
कितने स्कूल चलते थे जरा याद करिए। बच्चियां कितना पढ़ती थी, 5वां क्लास तक तो पढ़ लेती थी बहुत बच्चियां, लेकिन उसके आगे नहीं पढ़ पाती थी। क्यों, मिडिल स्कूल में भी जाना है उसको तो उसको कपड़ा चाहिए। गरीबी इतनी थी कि अपने बच्चियों को कपड़ा के लिए भी पैसा नहीं दे सकते थे, बना सकते थे, तो उसको नहीं भेजते थे। तो कितनी कम लड़कियां जाती थी। हम लोगों ने क्या शुरू किया, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया और किस तरह से लड़कियों को पढ़ने के लिए पोशाक योजना की शुरुआत करा दी। और फिर हमको लगा कि 8वें तक ही नहीं बल्कि आगे बढ़ेगी और आगे पढ़ेगी। तब 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए जो हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। कितनी लड़कियां साइकिल चलाती थी। और जब हम लोगों ने अपने राज्य में लड़कियों के लिए साइकिल योजना शुरू की, ये देश में ही कहीं नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं। और जब साइकिल योजना शुरू हुई और लड़कियां कितना खुश हुई और साइकिल चलाकर जो जाने लगी, और उसके बाद तो कई जगहों पर जब स्कूल से लौट करके आती थी तो घर का भी कोई काम है तो अपने पिता को, अपनी माता को लेकर के शाम में बाजार भी जाने लगी। यह स्थिति हो गई। और ये लड़कियां कितनी बढ़ गई साहब, कितना उत्साह है। भूलिएगा मत, सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल, पहले तो हम जो भी काम करते थे एक एक चीज लोगों तक रहता था, लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते हैं। एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है, लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा। लड़कियां कितना पढ़ने लगी। और उसके बाद जब हम जगह जगह घूमते थे तो जगह जगह देखते थे कि लड़के भी कुछ कहना चाहते थे। तो हमने कहा क्या है, तो कहा कि हमारे लिए भी कुछ सोचिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत करा दी। लड़का लड़की, अब देखिए तो हाई स्कूल में 9वें क्लास के बाद कितने लोगों को मिलती है साइकिल। और किस तरह से पोशाक योजना नीचे से लेकर के ऊपर तक एक एक काम जो किया गया। अब कितने लोग पढ़ने लगे, अब कितनी लड़कियां पढ़ने लगी, कितनी कम लड़कियां पढ़ती थी। और आपको अब मालूम है कि अब पिछले साल मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की थी। अब इतनी ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ती चली जा रही स्कूल में। और आपको मालूम है कि अब कितना पढ़ रही। और सबसे बड़ी बात है कि इन सब चीजों पर हम लोगों ने क्यों ध्यान दिया। आप जानते हैं कि किस तरह से प्रजनन दर कैसे, कितना ज्यादा यहां पर आबादी बढ़ती चली जा रही है। और जब लड़की पढ़ लेगी, जब इसका आकलन किया गया, जब देखा गया कि साहब देश भर में भी अगर लड़का लड़की में, लड़की भी माने पति पत्नी में पत्नी भी अगर मैट्रिक पास है तो देश भर का जो एवरेज था प्रजनन दर 2 के करीब। और बिहार का भी जो किया गया कि अगर पति पत्नी में पत्नी भी मैट्रिक पास है तो उसका भी मिल रहा है 2 के करीब। और उसी तरह से अगर इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो देश भर का जितना मिल रहा था 1.7 पति पत्नी पत्नी। अपने यहां भी देखे कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका निकल रहा प्रजनन दर 1.6। तो ये सब बात आई तो हमारे मन में यूरेका की भावना आई। और तभी हम लोगों ने तय कर दिया कि हम सब लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हर एक पंचायत में +2 तक की पढ़ाई का इंतजाम कर देंगे। अब देखिए कितना काम हो गया। और कल भी आप जानते हैं ना, कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पारित कर दिया, कितना ज्यादा जो कुछ भी जहां जिन पंचायतों में हाई स्कूल नहीं, +2 तक की पढ़ाई नहीं थी, उन सब जगहों पर पहले से काम किया था, नया नया शुरू करवा दिया था। और बाद में जब पता चला कि कई पंचायतों में जगह नहीं मिल रहा था नया स्कूल खोलने के लिए, तो बाद में हम लोगों ने वहां पर शुरू करा दिया। 8वीं तक की जहां पढ़ाई होती है वहीं पर से। अब देखिए 9वां 10वां तक का हो गया।
अब उसके आगे 11वां तक का, और फिर जितना बनाए हैं और जितना पहले से है, ये सब की स्थिति को +2 तक की स्थिति में अच्छा बनाने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि कल ही कैबिनेट से 8,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा का हम लोगों ने पास कर दिया है, बिल पास कर दिया, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। अब सोच लीजिए, हम लोग एक एक काम करते रहते हैं, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग पढ़े, ये सब काम किया। स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी पहले? कहां पढ़ाई होती, कहां इलाज होता था? कोई जाता था इलाज करने के लिए? और उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर से लेकर के बाकी एम्प्लॉय और सब जगह पर अस्पतालों के बारे में जो सुधार करवाया, कितना सुधार करवाया। पहले कितने लोग जा रहे थे प्रखंड स्तर पर? मात्र 39, जो हम लोगों ने 2006 में सर्वे कराया था फरवरी तक। और उसके बाद जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, आज क्या स्थिति है? हर उस जगह पर अब जाते हैं जहां जाते थे 39 एक महीना में, अब एक महीना का हो गया है 10,000। एक एक तरह से काम, कितने नए और मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना, नए और इंस्टीट्यूशन, कितना सब काम स्वास्थ्य के काम। तो शायद देख लीजिए, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सड़कों का हो, पुल पुलियों का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया। समाज के जो कमजोर तबके के लोग थे, जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, अति पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के, ये जो सबसे पीछे दिखाई पड़ते थे, स्कूलों के बारे में भी हमने जो आकलन किया था उसमें दिखते थे। तो इन सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम हम लोगों ने किया। तो कौन सा काम हम लोग छोड़े? एक एक काम छोड़े, लेकिन ये सब काम तो होता है। अब लोगों की आमदनी बढ़ रही, अब उसके बाद ये दारू में सब बर्बाद कर रहे थे। तो जब इन्हीं लोगों की बात हुई तो हम लोगों ने शराबबंदी लागू कर दिया। अब आज स्थिति देख रहे हैं ना जरा, जो हमने जीविका समूह बनाने का निर्णय लिया महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह बहुत कम थी, लेकिन हम लोगों ने तय किया इसकी संख्या बढ़ाएंगे और हम नए सिरे से कराएंगे। और उसके लिए जो काम किया, उसका नामकरण किया जीविका समूह। और कितनी बड़ी संख्या में, हमने तो कहा था कि भाई 10 लाख स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि अब 10 लाख से भी आगे बढ़ गए। ये स्थिति हो गई बिहार में अब, और जिसको हम और आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1,28,00,000 से भी ज्यादा परिवार के लोग अब जीविका समूहों से जुड़ गए। एक एक काम क्या किया? महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम किया? कहां पहले महिला होती थी? जब पहली बार मौका मिला हम लोगों को, तो आप बताइए, पंचायत का चुनाव 2006 में था, तो हम लोगों ने क्या लागू किया? 50% महिलाओं के लिए जो कानून बना था केंद्रीय, उसमें 1/3 थी। और हम लोगों ने तय कर दिया बिहार पहला राज्य है जिसमें 50%। और फिर अगले साल नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें भी यही हम लोगों ने कर दिया। अब कितनी बड़ी संख्या में, अभी हाल ही में ना चुनाव हो गया पंचायत का, फिर चौथा चुनाव, कितनी महिलाएं चुन करके आती, कितना अवसर मिला, पढ़ाई का कितना अवसर मिला। और सरकारी सेवा में जरा बताइए कितना ज्यादा सरकारी सेवाओं में महिलाओं को जो हम लोगों ने आरक्षण दिया। सबसे पहले तो हम लोगों ने पुलिस में पूरा का पूरा आरक्षण दिया हमने महिलाओं के लिए। तब कितनी महिलाएं हैं पुलिस में बिहार में? अब बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, आप जान लीजिए इस देश के बड़े से बड़े राज्य में, अमीर से अमीर राज्य में, किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं पुलिस बल में नहीं है। ये बिहार का, हम तो सबसे गरीब राज्य में है।